अर्जुन ने कहा कि सुबह तुम्हें रिग्रेट ना हो। अर्जुन जान गया था इस समय यह लड़की नशे में है और देखने से ही अच्छे घर की लग रही थी। वैसे तो अर्जुन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो लड़की मान ही नहीं रही थी। अब उनका किस पैशनेट होता जा रहा था। कम से कम 15-20 मिनट तक किस करने के बाद नैना अपने सारे कपड़े उतार देती है। दोनों उत्तेजित हो गए थे। अर्जुन नैना को बेड पर लेकर चला जाता है। अर्जुन नैना के सारे शरीर को प्यार कर रहा था और नैना अर्जुन के बालों में हाथ फेर रही थी, उसे खींच रही थी। दोनों की आग बढ़ चुकी थी। अर्जुन जान गया था कि इससे पहले नैना ने कभी ये नहीं किया था, लेकिन नैना के साथ अर्जुन भी आगे तक बढ़ गया था। जैसे ही नैना की चीख निकली, अर्जुन नैना की नशीली आंखों में देखने लगा। नैना ने अर्जुन को प्यार से आगे बढ़ने का इशारा किया। कुछ समय बाद दोनों ही शांत हो गए। इस प्रकार से दोनों ने नाइट स्पेंड की। इस लंबे घटनाक्रम के बाद नैना और अर्जुन दोनों शांत हो गए। जैसे अर्जुन नैना के बगल में सोया, उसने नैना का प्यार भरा चेहरा देखा। नैना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे देखते हुए अर्जुन ने सोच लिया था नैना की जिम्मेदारी उठाएगा। आराम से सोने के बाद अर्जुन और नैना की नींद भी गहरी हो गई। अर्जुन ने भी आज से पहले किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था। अर्जुन को अपनी जिंदगी में पहली बार चैन की नींद आई, जिसे वो ढूंढता फिर रहा था। अगली सुबह देर तक सोने के बाद नैना उठी तो वो किसी लड़के के साथ बेड पर थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उसका सर भी चकराने लगा और नैना समझ गई कि उसे धोखे से कोई नशीली दवा दी गई थी। अब वो क्या कर सकती थी, उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। जल्दी जल्दी से वॉशरूम में जाकर उसने अपना हुलिया ठीक किया। फिर वो अपने कपड़े पहनकर वहां से दबे पांव निकल गई। उसके कपड़े भी काफी हद तक गीले हो चुके थे, जिन्हें किसी तरह से मैनेज करके और अपने आप को ठीक ठाक करके वो कमरे से बाहर निकली और जल्दी जल्दी से टैक्सी लेकर घर को चल दी। अपने घर की चाबी दरवाजे की होल में डालकर वो जल्दी से अपने घर में चली गई। उसने देखा कि अभी तक काजल और निकिता सो रहे हैं। ये देख उसकी सांस में सांस आई और नैना जल्दी जल्दी से अपने कमरे में चली गई और बाथरूम में जाकर नहाने लगी। बाथरूम में नहाते नहाते नैना को हल्के हल्के कल की यादें याद आ रही थी। उसे दर्द भी हो रहा था। उसे अपने शरीर पर खरोंचों और नाखून के निशान भी नजर आ रहे थे। नैना अपने शरीर के निशानों को देखकर चिंतित थी। वो अपनी जिंदगी की बड़ी गलती को लेकर अफसोस कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह सोच पानी के अंदर उसके आंसू घुल रहे थे। नैना ने फिर अपनी बहन निकिता के बारे में सोचा। उसकी बहन उसके लिए सब कुछ थी। उसने फैसला किया कि उसे इस गलती को सुधारना होगा, साथ ही इसे किसी को पता नहीं चलने देगी। उसने अपने आप से वादा किया कि अपनी बहन को खुश रखेगी। नैना को यह सोचते हुए भी दुख हो रहा था कि उसने कल रात अनजाने में गलती की। वह अपने जीवन में एक बड़े बदलाव का निर्णय लेने की सोच रही थी। उसने खुद से वादा किया कि उसे उसकी बहन के प्रति जिम्मेदार रहने का पूरा ध्यान रखना होगा। जल्दी ही खुद को संभाल कर बाथरूम से बाहर आती है और सोचती है कि उसकी पहली जिम्मेदारी उसकी बहन निकिता है। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उस गलती को संभालना होगा। किसी और को भी पता नहीं लगने देना है कि ऐसा कुछ हुआ है। काजल भी अक्सर उनके साथ वहीं पर सो जाया करती थी, इसलिए नैना जब रात को नहीं आई तो परेशान होकर काजल निकिता के साथ ही सो गई। यह देख नैना को अच्छा लगा कि उसकी सहेली उसके लिए इतना सोचती है। नैना ने सुबह की तैयारियों में बहुत मेहनत की। उसने दिल से चाहा कि आज का दिन निकिता और काजल के लिए खास हो। जब नैना ने चाय और नाश्ता तैयार किया तो उसने उन दोनों को आवाज दी, निकिता, काजल, चाय और नाश्ता तैयार है। नैना ने अपनी बुलंद आवाज में कहा। निकिता और काजल ने उसकी आवाज सुनी और अपने कमरे से बाहर निकली। उन्होंने देखा कि टेबल पर सब कुछ लगा हुआ है। निकिता और काजल ने नैना से पूछा, कल रात तुम कहाँ थी? हमें तो बताना भूल गई थी। पता है हम कितना परेशान हो गए थे। नैना ने उत्तर दिया, मैं अपनी कलीग सलोनी के साथ थी। सॉरी, मुझसे भूल हो गई थी, पर तुम्हें मैसेज तो किया था और साथ ही मैं तुम दोनों का मजा खराब नहीं करना चाहती थी। काजल ने नैना को समझाया, कोई बात नहीं नैना, बताओ सब ठीक था ना? नैना ने कहा, हाँ परेशानी थोड़ी सी थी, पब में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। झूठ बोलते हुए तभी मुझे वहां पर सलोनी मिल गई, जिसके साथ मैं रात को रेस्ट करने चली गई थी। निकिता ने चिंता करते हुए कहा, अब कैसी तबीयत है आपकी? नैना ने कहा, अब मेरी तबीयत ठीक है। निकिता ने कहा, अब सब ठीक है तो चलो अब हम सब नाश्ता करते हैं। वे तीनों नाश्ते की तरफ देखने लगे जो नैना ने मेहनत से तैयार किया था। निकिता और काजल को यह जानकर अच्छा लगा कि नैना कल रात ठीक थी। तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और अच्छे से वक्त बिताया। वाह दीदी, तुमने तो एकदम हमारी पसंद का सब कुछ तैयार किया है।
निकिता ने खुशी से कहा। काजल भी हैरान थी क्योंकि उसकी भी पसंद का नाश्ता बना हुआ था। हाँ नैना, तुमने बहुत मेहनत की है। थैंक यू, काजल ने भी कहा। नैना को खुशी हुई कि उसकी मेहनत सफल हुई। वो जानती थी कि इस सब में उसकी बहन निकिता और काजल को रात को उसके कारण प्रॉब्लम हुई, जो बात उसे दुखी कर रही थी। फिर वो खुश थी कि अब सब कुछ ठीक है। आज संडे का दिन था। अभी नैना का सिर चकरा रहा था, इसलिए उसने बहाना बनाकर संडे को छुट्टी ले ली थी। इधर पब में हम देखते हैं कि अर्जुन की नींद खुलती है और वो अपने बिस्तर पर सोए सोए हाथ मारकर देखता है, लेकिन वो अब देखता है कि उसका बिस्तर खाली है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से उठता है और अपने चारों तरफ देखता है। तभी वो पब के फोन से कॉल करता है शेरा को, जो उसका बॉडीगार्ड है। शेरा उसके पास आ जाता है और अदब से बोलता है, यस सर, बोलिए। अर्जुन शेरा से कहता है, कल रात मेरे साथ यहाँ एक लड़की थी, उसकी डिटेल्स निकालो और उसकी सारी की सारी कुंडली मेरे पास होनी चाहिए आज शाम तक। शेरा अपना सर हाँ में हिलाता है और वहां से चला जाता है। जाते हुए फिर रूम सर्विस को कह देता है कि अर्जुन सर उठ गए हैं। अर्जुन इस पब का मालिक था, इसलिए उसका चाय नाश्ता वहीं उसके रूम में पहुंच जाता था। अर्जुन को रात की घटना याद करके मन में खुशी होती है और उसे गुस्सा भी आता है कि वो लड़की उसको बिना बताए वहां से चली गई। लेकिन अर्जुन मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें अब अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब से तुम मेरा चैन और सुकून हो। तुम्हें मैं खो नहीं सकता। अगर तुम स्वर्ग में भी चली गई होगी अप्सरा की तरह, तो मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ लाऊंगा। अर्जुन की दीवानगी का इजहार इस बात से हो जाता है कि वो उस लड़की को हर हाल में पाना चाहता है। उसे उस कल रात वाली अनजान लड़की के प्यार और नशीली आंखों के बारे में सोचकर खुशी होती है। अर्जुन कई बड़ी कंपनियों का मालिक है और बहुत अमीर है। उसे तो कई बड़े घर की सुंदर लड़कियां अप्रोच करना चाहती हैं, लेकिन अर्जुन है कि किसी को भी अपने आसपास फटकने नहीं देता। पर रात वाली लड़की के प्यार ने उसे दिल की गहराई तक झकझोर दिया था। अर्जुन उस लड़की के साथ को तरस रहा था, इसलिए उसे हर हाल में पाने की जिद थी उसकी। अर्जुन को बेचैनी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसका अब किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने शेरा को एक दो बार बीच में कॉल किया। शेरा ने कहा, सर शाम तक आपको सारी डिटेल दे दूंगा। शाम तक अर्जुन को नैना की सारी डिटेल मिल चुकी थी। अर्जुन ने डिटेल पढ़ी। नैना और निकिता दोनों बहनें हैं। दोनों के माता पिता बचपन में गुजर गए थे। उनकी एक सहेली है जो उन्हें बहनों से बढ़कर प्यार करती है। उसका नाम काजल है। नैना की बस यही दुनिया है। कई सालों से एक स्टोर पर काम करती है। वो अपने काम में पूरी तरह ईमानदार है। उसकी बहन निकिता एक कॉलेज में स्टडी करती है। नैना का एक सपना है कि निकिता अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे और कोई अच्छी सी नौकरी हासिल कर कामयाब बने। नैना अपनी छोटी बहन को अपनी बच्ची की तरह समझती है, इसलिए नैना ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी ताकि सही से काम करके निकिता को सपोर्ट करे। इन सब के रिश्तेदार भी उनसे दूर रहते हैं। काजल भी जैसे तैसे इन दोनों को सपोर्ट करती रहती है। काजल के माता पिता भी गुजर चुके थे। काजल इसलिए इन्हें अपना परिवार समझती है। पब वाली रात को कुछ शरारती लड़कों ने नैना पर बुरी नजर डाली थी। इसके कारण उन्होंने उसे कोई नशीली दवाई दे दी थी, तो अनजाने में नैना ने जूस के साथ वो दवाई पी ली थी। इसी कारण उसे रात नशा हो गया था और यही वह कारण था जो नैना गलती से उसके प्राइवेट रूम में आ गई थी। नशे की हालत में वो एकदम सिंपल सी लड़की है, सादा जीवन जीती है, कोई दिखावा नहीं। और रात को वो पब अपनी बहनों की जिद के कारण आई है, वो भी पहली बार। यह सब पढ़कर तुरंत अर्जुन शेरा को गाड़ी निकालने के लिए बोलता है। नैना के घर की तरफ चलने के लिए बताता है कि कहीं वह गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उसे प्यार से मनाना होगा। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उसे प्यार से ही मनाइएगा, शेरा ने कहा। शेरा समझ गया था कि वो लड़की अर्जुन को पसंद आ गई थी। आपको अर्जुन और नैना का सबसे पसंदीदा पल कौन सा लगा? क्या आपको लगता है कि अर्जुन का प्यार सच्चा है या फिर ये एक खेल है? नैना की स्थिति को देखते हुए आपको कैसा लगा? क्या वो अपने जीवन के लिए सही फैसला ले रही है? आपको क्या लगता है, अर्जुन को नैना के लिए इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या आपको लगता है कि अर्जुन और नैना की कहानी में आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए साथ साथ का अगला एपिसोड सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मीत आपसे इजाज़त लेता हूँ।